आप ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव भले नौमा फेल है लेकिन टैलेंट उनके अंदर है, बिहार चला सकते हैं, यही बोल रहे हैं। हम लोग भी काम धंधा करते हैं, हम अपना काम में टैलेंट है, कमाते हैं 30,000 रुपया 25,000 रुपया कमाते हैं। आपको लगता है कि हम उतना चिराग पासवान जी और दूसरा ये जन स्वराज के जो है प्रशांत किशोर जी, ये दोनों के अंदर आपके अकॉर्डिंग जो है एबिलिटी है कि ये कुछ कर सकते है कि वो कुछ कर सकते हैं यदि उनको मौका दिया जाए तो, है ना। हैं। बिहार में आरजेडी का भी शासन रहा, बिल्कुल बिल्कुल जेडीयू का भी शासन रहा, बिल्कुल। भाजपा साथ में काम किया, बिल्कुल। सबको मौका मिला, बिल्कुल। लेकिन बिहार का जो शिक्षा का हाल है वही है मिलना चाहिए, कि सही सोच, सही विचार, सही समूह, बिल्कुल मिलना चाहिए। सबको मौका मिला, उनको भी मिलना चाहिए। उनको भी मौका मिलना चाहिए। लगता है कि बिहार में कुछ समीकरण बदलेगा इस बार, हो सकता है। हो सकता है। नीतीश कुमार तो विकास पुरुष है हमारा। विकास पुरुष है कह के मतलब, लेकिन शांति से कभी कहीं रहे हैं, कहीं भी रहे हैं। कि जैसे बिहार का विकास होगा, जिसके साथ होगा हम उसके साथ जाएंगे, लेकिन में कौन दिक्कत है? इसको में क्या दिक्कत है? किस पर विश्वास करेगा जनता? जी जनता लेके देता है किसको हम वोट देंगे, वो चल जाता है उधर। कहीं मतलब विश्वासघात करते हैं। बहुत विश्वासघात, जब नेता ही अल्टी पल्टी करता है तो जनता क्या सीखेगा? ये बताइए। मतलब जनता विश्वास करके ये कुछ और देती है। जहाँ भी है, जहाँ एक ठीक से रहिए, आप उधर गए ना, उधर रहिए, तो कोई भरोसा है आपका? आपको खुद नहीं भरोसा कि हमको कहाँ रहना है, किधर रहना है। बिहार में कौन चलेगा? तेजस्वी यादव चलेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं है। तेजस्वी यादव एक ऐसा नेता है ना, उनको से मोदी डरता है। और बिहार पक्का। देखिए भैया बोल रहे हैं कि भाई बिहार में तेजस्वी चलेगा, तेजस्वी के अलावा कोई नहीं चलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन लगातार एक बात मानिएगा, पढ़ा लिखा पर नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा पर नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा तो खैर ठीक है। जो टैलेंट अच्छा है, आपसे बोलते हैं, जो पढ़ा लिखा लड़का है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टैलेंटेड को नौकरी मिल गई, टैलेंट की नौकरी मिलेगा। मेरा भाई इंजीनियर है, हाँ। वो कहीं नहीं किया है, पटना में पढ़ के इंजीनियरिंग कर लिया, नौकरी ले लिया। टैलेंट था ना, ले लिया। उसको पास टैलेंट था, मैंने देखा है उसको, लेकिन दिल्ली से पढ़ाई पढ़ा है। लेकिन आप ये करें कि दिल्ली में भी पढ़ के नौकरी नहीं ले पा रहा है, यही बोल रहे हैं ना? हाँ, कहीं भी जाइए, आप टैलेंट नहीं, हाँ। सुनिए, टैलेंट नहीं रहिएगा ना तो कुछ नहीं आपको पास होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। आप ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव भले नौमा फेल है लेकिन टैलेंट उनके अंदर है, बिहार चला सकते हैं, यही बोल रहे हैं। हम लोग भी काम धंधा करते हैं, हम अपना काम में टैलेंट है, कमाते हैं 30,000 रुपया 25,000 रुपया कमाते हैं। आपको लगता है कि हम उतना कमाते हैं? हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं रोड पर। लगता है 10,000 की नौकरी खोजने के लिए पढ़ा लिखा लड़का हमको तराता है, बोलता भैया नौकरी लगा दो 10,000 के। जब टैलेंट हमको जो नहीं रहेगा ना, तो हम उसको से एने उने वाला काम करवाएंगे, ठीक है। 5-6 हजार की नौकरी खोजे लगी ना, आज पटना में या कहीं भी ना घूमल चलता है, समझ गए? हाँ चलिए चलिए, आइए आइए ना भैया, यहाँ पे है प्रशांत किशोर जी का रैली था, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? 2 साल से लगातार पैदल यात्रा में बड़ा शोर शराबा है, पूरे पटना में बैनर दिख रहा है। मौका मिलना चाहिए उनको भी, मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। कि सही सोच, सही विचार, सही समूह, बिल्कुल मिलना चाहिए। सबको मौका मिला, उनको भी मिलना चाहिए। उनको भी मौका मिलना चाहिए। लगता है कि बिहार में कुछ समीकरण बदलेगा इस बार, हो सकता है, हो सकता है। आप लोग साथ हैं, मौका तो मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए। बस हम समझ रहे हैं ना? इसलिए क्या भाई साहब, क्या? लगता है प्रशांत किशोर सफल हो पाएंगे? नहीं, कोई सफल नहीं ना। बिहार में ऐसा 20 पार्टी है, सब सफल हो जाएगा। जब तक लालू जी का आँख खुला है तब तक बिहार में लालू नीतीश के अलावा कोई पार्टी बिहार में कदम नहीं रखेगा। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगता है कि सफल नहीं हो पाएंगे? क्योंकि इसके लिए मानसिकता बदलना, अब जन स्वराज आ जाए, बीजेपी आ जाए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक बिहार का मानसिकता नहीं चेंज हो जाएगा कि हम पलायन क्यों कर रहे हैं, जब तक हम आप नहीं समझ पाइएगा तब तक जन स्वराज जैसी पार्टी नहीं चल पाएगी भारत में। पलायन कौन रोक सकता है बिहार में? पलायन शिक्षा, जिस तरह से शिक्षा जब तक आदमी जानेगा नहीं कि पलायन हम क्यों कर रहे हैं और किस टीम को हम सपोर्ट करें कि हम पलायन नहीं कर सकते हैं, तब तक रुकने वाले एक बात है, बिहार में आरजेडी का भी शासन रहा, बिल्कुल बिल्कुल, जेडीयू का भी शासन रहा, बिल्कुल। भाजपा साथ में काम किया, बिल्कुल। सबको मौका मिला, बिल्कुल। लेकिन बिहार का जो शिक्षा का हाल है वही है आज। वही तो सुधारना है। पलायन का सबसे बड़ा है शिक्षा। जब तक हम आप शिक्षित नहीं होइएगा और जब तक स्कूल में टीचर पूर्ण रूप में नहीं आएंगे, बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब तक बच्चा नहीं समझ पाएगा। जिस तरह से जंगल राज चला, मंगल राज चला, ये चलते रहेगा। सबसे बड़ी जरूरी है शिक्षा, जो कि बिहार में अभी तक सुधार नहीं हुआ। कौन ठीक कर सकता है? ये ठीक करने के लिए आपके अनुसार एज ए युवा, आप युवा है ना, आपके अनुसार कौन ठीक कर सकता है? किसमें लगता है कि दम है, पावर है, वो सही कर सकता है? वो कर सकते हैं तो भाजपा कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी कर सकता है? हाँ, कर सकता है, कर रहा है। देखिए लाइट बत्ती आज से 10 साल पहले आप देखे थे, ये तो रोड था, लाइट बत्ती दिख रहा था आपको। अभी ये लगता है हमसे बड़ा है 10 साल का। 10 साल पहले आप आए थे यहाँ पे, क्या देख रहे थे उस टाइम, और अभी आप क्या देख रहे हैं? बीजेपी बनाया है, नहीं तो हम आप बना दिए हैं।
अच्छा, नीतीश कुमार क्या किया था? तो नीतीश कुमार किसके साथ? आरजेडी के भी तो साथ थे ना। आरजेडी के साथ है तो उस टाइम था जंगल और मंगल दोनों था, हाँ। लेकिन बीजेपी के साथ आते तो जंगल मंगल नहीं ये होता। भाजपा का देन है। सब नीतीश कुमार का देन है। नीतीश कुमार का देन है। पलायन रुकेगा भैया, आपको लगता है? प्लान नहीं रुक सकता, पलायन नहीं रुकता है। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, रुक नहीं सकता। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बट बिहार का पलायन नहीं रुक सकता। रुक नहीं सकता। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि पलायन रोक देंगे, नहीं, सवाल ही नहीं उठता, कोई नहीं रोक सकता। बेरोजगारी खत्म कर देंगे, 2 घंटा में शराबबंदी खत्म कर तो देंगे। कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल चीज है, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो कम आपकी हो कोई सकता, मौका मिलना चाहिए, यही बात। मौका मिलना चाहिए, मौका जब मौका सबको मिलना मिला चाहिए। तो तुम्हें मिलना चाहिए। चलिए, और भैया बोल रहे हैं कि मौका उनको मिलना चाहिए। क्या भैया? मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो थोड़ा पढ़े लिखे लोग यदि उतरे जमीन पे तो मेरे ख्याल से एक बार मौका देना चाहिए। तो अपने यहाँ जो राज चल रहा है जिनका भी, तो कहने के लिए है कि बहुत अच्छा, लेकिन एक ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है उस चीज के लिए मुझे लगता है चेहरा बदलना चाहिए इस बार। तेजस्वी जो भी है, यादव जी और नीतीश जी जो भी हैं, एक बार चेहरा बदलना चाहिए और मौका देना चाहिए हमें। और बिहार की जनता को जाति से उठकर जाति से उठकर एक नेता चुनना चाहिए। नेता चुनना चाहिए जो जनता के लिए काम करे ग्राउंड लेवल पे आके, है ना। तो आपके अकॉर्डिंग है कि प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। हाँ, प्रशांत किशोर मेरे व्यू में दो लोग हैं जिसको मैं चाहता हूँ अगले बार मुख्यमंत्री पद पे देखना। एक तो बिहार में तो चिराग पासवान जी, और दूसरा ये जन स्वराज के जो है प्रशांत किशोर जी। ये दोनों के अंदर आपके अकॉर्डिंग जो है एबिलिटी है कि ये कुछ कर सकते हैं। कि वो कुछ कर सकते हैं यदि उनको मौका दिया जाए तो, है ना। और यदि अभी नीतीश जी और लालू जी को मौका दिया जाए तो फिर वही होगा जो अभी चल रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। बदलाव जरूरी है, लोकतंत्र जरूरी है, बहुत जरूरी। यही कहना चाहिए बिहार के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है इस बार बदलाव, बहुत जरूरी है। 2025 में जो है, अब दो जो मैंने बताया वो मेरा एनालिसिस है, इन दोनों को मौका मिलना चाहिए। और यदि मौका मिलता है तो देखिए अब क्या होता है। वो एक और लास्ट सवाल हम आपसे पूछेंगे, आपका ग्राउंड का जो एनालिसिस है, आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर बिहार में इस बार सफल हो पाएंगे? मेरे ख्याल से हो पाएंगे। कारण क्या है कि देखिए, एक पढ़ा लिखा नेता यदि जनता के बीच में आता है ना, वो जनता के लिए सोचता है, ठीक है। और जो ऐसे चलते फिरते नेता जो है, जो भी हैं, तेजस्वी जी हैं, तेजप्रताप जी हैं, जो भी है, वो अपने लेवल पे कुछ नहीं किए आज तक। वो अपने पिता के दम पे या जो भी उनके एंसेस्टर थे उनके दम पे आज यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों का है कि ये लोग अभी से ही, और पहले भी प्रशांत किशोर जी के बारे में जहाँ तक मुझे पता है, वो पहले भी जनता के बीच थे। और जो इनका लेवल ऑफ एजुकेशन और नॉलेज बोलते हैं वो बहुत ही सही है। और उनका जो जनता को संबोधित करने का तरीका वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हें एक बार मौका मिले और एक बार बिहार में बदलाव जरूरी है। बिहार में एक चीज बड़ा समस्या है, वो आपको लगता है कि ओवरकम हो जाएंगे? यहाँ पे कास्टिज्म का पॉलिटिक्स है, पूरा उसी का पॉलिटिक्स है। देखा जाए तो यदि रातों रात वोट बिक जाती है यहाँ पे, है ना। तो मेरे घर के भी कुछ लोग, ऐसा नहीं है पॉलिटिक्स में नहीं है, मैं भी उस चीज में हूँ, लेकिन वो करना पड़ता है लोगों को, सीधी सी बात है। आप ही कल को खड़े होंगे तो आप ही वो चीज करेंगे, ऐसा नहीं है आपने पैसा खर्चा करना पड़ेगा प्रशांत किशोर को। बिहार निकल पाएगा? दिल्ली देखिए, दिल्ली की राजनीति अलग है, बिहार का राजनीति तो निकालना पड़ेगा, पैसा तो निकालना पड़ेगा भैया, कहीं ना कहीं तो। भले वो मीडिया के सामने न दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा, ये आपको भी पता है। खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा एकदम करना पड़ेगा, कुछ हो पाएगा, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन यदि लोग समझदारी से सामने आए, ठीक है, तो एक बार मौका मिलना चाहिए। चलिए, तो आपने देखा है यहाँ पे मैं मरीन ड्राइव पे था, अलग अलग लोगों से मैंने बात किया, सबका अपना एनालिसिस है जन स्वराज को लेकर के, प्रशांत किशोर को लेकर के। लगातार 2 वर्षों से पैदल यात्रा में है, लोग का अपना अलग अलग जो है ओपिनियंस है, और वो मेहनत भी बिहार में कर रहे हैं। बाकी जनता भगवान होता है, लोकतंत्र में जनता ही निर्णय करता है कि आखिर हमें किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, वो रिजल्ट के बाद पता चलता है। बाकी हमारा काम है ओपिनियंस करना, लोगों से इंटरेक्शन करना, बात करना और सही चीज़ आप तक पहुंचाना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।